जी का जो विवाह था ना, वह किसके अधीन था? शिव धनुष के। और जैसे ही शिव धनुष टूटी, विवाह तो प्रभु का हो गया। अब सारी फॉर्मेलिटीज बची हैं। तुरंत जो है महाराजा जनक जी गुरु विश्वामित्र के पास जाते हैं। उनके साथ सतानंद जी महाराज भी हैं, जो उनके पूज्य गुरु हैं, जनक जी के साथ हैं। भैया वो वहां जा करके उनसे मंत्रणा करके और महाराज दशरथ के यहाँ दूध पठाकर बारात लाने का विनय करते हैं। दूध लोग जाते हैं, पवन वेग से सारी घटना बताते हैं। भरत जी और शत्रुघ्न दौड़े दौड़े आते हैं, पिताजी कहाँ से चिट्ठी आई है, हमको भी अवगत कराओ। महाराजा दशरथ खुशी खुशी उसको बार बार पढ़ते हैं। भैया अयोध्या में पूरा जो है दीपावली का माहौल बन गया है, पूरा नगर को सजाया गया है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बंधनवार सजाए जा रहे हैं और यहाँ से जो है प्रस्थान की तैयारियां अति शीघ्र ऐसा आदेश दे दिया है महाराजा दशरथ जी ने। लेकिन वहां भैया चूंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जनक लली का तो वो विवाह धनुष भंग के आधार पर निहित था, वो तो पूरा हो गया है। तो भगवान श्री राम जी को सखिया छोड़े को काहे को भला छोड़ दें। वो उनसे विनोद करती हैं, तरह तरह जो है उनसे खिलवाड़ करती हैं। और अभी भी भगवान श्री राम जी आया है, जैसे कि आनंद रामायण में, राधे श्याम रामायण में ये बात की पुनरावृत्ति की गई है कि वे फिर से उस बाग में जाते हैं जहां पर वो एक बार ऑलरेडी जा चुके थे और जहां पहली मुलाकात श्री जनक नंदिनी से हुई थी। उस दिन भी सखियां फूल चुनने के लिए आई हैं और कहती है, लेकिन अंतर बस इतना है कि आज जो है उनके साथ जनक नंदिनी नहीं है, आज उनकी सारी सखियां ही हैं, फूल चुनने के लिए आई हैं और ये भाई भ्रमण कर रहे हैं। जैसा कि आपने छोटे से संगीत के माध्यम से सुना, तो क्या कहते हैं, सखियां कहती हैं कि हे प्रभु, अब जो कुछ होना था सो गया, कुछ होने वाला नहीं है। और ये जो है जो बहुत विशेष बाग है और यहाँ पर पुरुषों का आना लगभग मना है, तो ये नाथ हम लोग यहाँ पर फूल चुनने के लिए आए हैं, कोई देखेगा तो पता नहीं क्या सोचेगा, इसलिए आप जल्दी से यहाँ से निकल जाइए, यही आपके लिए और हमारे दोनों के लिए अच्छा होगा। बाकी तो आपकी तो शादी हो ही गई, जयमाल तो हो ही गया है और रही सही बात कोवर की, वो भी निपट जाएगी जल्दी ही। जैसे ही आपके यहाँ पिताजी बारात लेकर आएंगे, भगवान श्री राम जी सकुचाते भी है और शर्माते भी है। लखन लाल जी कहते, देखा भैया बड़े आए थे, चलो भैया फुलवारी देख कर आते हैं। फुलवारी देखने आए थे, मजा मिला, आ गए प्रसाद, अब चलो चलते हैं। दोनों भाई फिर गुरु वशिष्ठ के पास आ जाते हैं भैया। और इधर यहाँ पर सुंदर तैयारियां चल रही हैं कि जल्दी जल्दी भगवान श्री राम जी की शुभ मुहूर्त दे करके उनका विवाह की प्रक्रिया को संपन्न कराया जाए। और देखते देखते राजा जनक जी के द्वार पर महाराजा दशरथ जी बारात लेकर आ जाते हैं भैया। उनका आदर भाव सेवा सत्कार किया जा रहा है और इस प्रकार से जो है एक दिन दो दिन नहीं कई दिन बीत जाते हैं और फिर अंत में वो शुभ मुहूर्त आ ही जाती है भैया, जब भगवान श्री राम का विवाह होना है। तो आगे देखते हैं। बैठार आसन आरती कर, निरख बरु सुख पावई, मन बसन भूषण भूर बारही, नारी मंगल गावई। ब्रह्मादि सुर बर विप्र बेश, बनाई कौतुक देखही, औलोक रघुकुल कमाल, रवि छवि सुफल जीवन लेखी। नाऊ बारी भाट भट, नाऊ बारी भाट नट, राम निछावर पाई। उदित असी सहिदाय सिरु, हर्ष न हृदय समाई। और इस प्रकार भैया अब
वेदी तैयार है, शादी होना है। भगवान श्री राम जी मंडप में आ गए हैं और उनका आरती, मनोहर आरती हो रही है, जिससे स्त्रियां खुश हो रही हैं। नाऊ, बारी, भाट और नट श्री रामचंद्र जी का निछावर पाकर आनंदित होकर सिर नवाकर आशीष देते हैं। वो भैया हृदय में उनका जो प्रेम है वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है, वो खुश हैं। और इस प्रकार महाराजा जनक जी और दशरथ जी का परस्पर मिलन होता है। वैदिक ढंग से उनका सब कुछ रीति रिवाज जैसा है उस प्रकार से उनका जो है सेवा शुश्रूषा हो रही है। दोनों लोग ऐसे मिले जैसे जन्म जन्मांतर से एक दूसरे को जानते हों, और जानते ही होंगे भैया, हम लोग तो इस जन्म के हैं, वो तो जानते ही होंगे। आप भी विराजमान हो जाइए देवी, बैठ जाइए। हाँ, बैठ जाइए। बैठ के कथा सुनने का आनंद ही कुछ और है ना, और आराम से सुनते रहिए। तो इस प्रकार जो है क्या उपमा दें, हम लोग तो मनुष्य हैं। जग विरंच उपजावा जपते, देखे सुने ब्याह बहुत अपते, सकल भांति सब साजु समाजू, सम समधि देखे हमाजू। ऐसा वहां के लोग कहते हैं कि जब से भैया ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया है तब से तो हमने अनेक विवाह देखे हैं, परंतु सब प्रकार से समान साज और समाज, मतलब जितना जैसे 2 दूनी 4 ही तो होता है, तो 2 उधर 2 इधर, 3 दूनी 6 ही तो होता है, तो 3 इधर 3 उधर। कहने का मतलब जो जो राज और समाज जनक जी के तरफ है वही संपूर्ण रूप से दशरथ जी के तरफ है। देखिए सम समधि का मतलब ये होता है। समधि की भैया आज मैं आपको एक छोटी सी बात की बात आई है तो बात बता दें। हमने देखा है जहां पर अहंकार का भाव ध्यान में रख करके शादी विवाह संपन्न कराए जाते हैं कि लड़की वाला सोचता है कि हम लड़के वाले को दबा लेंगे क्योंकि हमारे पास पैसा बहुत है, तो लड़का वाला सोचता है कि नहीं, उनकी मेरे आगे औकात क्या है। ऐसे में जब 2 अहम आपस में टकराते हैं तो रिश्ते में भैया खटास आ जाती है। छोटी सी छोटी बात भी जो है रिश्ते को खराब करके रख देती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे पूरे भगोना भर दूध में अगर एक बूंद जो है नींबू का पड़ जाए, रस पड़ जाए, तो सारा दूध का सत्यानाश कर देता है। ऐसे रिश्ते में हर छोटी छोटी बातें जो है ना वह आगे चलकर बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं, क्योंकि आग लगने के लिए तो एक छोटी सी चिंगारी ही काफी होती है। तो वही वहां की जो प्रजा है वो कह रही है कि भाई शादी विवाह तो मैंने बहुत देखी और बनते भी देखा है, बिगड़ते भी देखा है, लेकिन आज जो समान जो समधी हैं, जो समान रूप से जो देख रहे हैं राज और समाज, ये मैंने इसके पहले कभी नहीं देखे। और देवता भी भैया सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों अलौकिक रूप से खुश होकर के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। भगवान की मंडप की इतना विचित्र है भैया कि उसकी रचना हम कैसे कर सकते हैं। जहां पर जनक नंदिनी जो स्वयं लक्ष्मी है विराजमान है, तो वहां की आभा और प्रतिभा ये हम मनुष्य की बात नहीं। यहाँ तक तुलसीदास जी ने भी बहुत ही संक्षिप्त में कह दिया है कि कौशिक पूजन परम प्रेत की रीत तो न परे कही, मंडप विलोक विचित्र रचना रुचिता मुनि मन हरे, निजपान जनक सुजान सब कहु आन सिंहासन धरे, कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे विनय कर आशीष लही, कौशिक पूजत परम प्रीत की रीत तो न परे कही। तो इस प्रकार भैया वामदेव आदि से पूजे मुदित मुनीस, दिए दिव्य आसन सब मन लही। सब लोग को वहां पर आसन देकर बिठा दिया जाता है। और इसके बाद जो है उनकी जो महाराजा दशरथ जी की विधिवत पूजा करते हैं भैया, और उनकी बड़ाई करते हैं, कहते हैं मेरा अहो भाग्य है कि आपका यहाँ पर आगमन हुआ है और आप हमारे समधी बन रहे हैं। इस प्रकार वो दशरथ जी की पूजा करने के बाद सारे बारातियों का भी आवभगत करते हैं
और उतना ही प्रेम व्यवहार देते हैं जितना दशरथ को दिए हैं, ताकि किसी को कम ज्यादा ना हो, कोई मन में माख न लाए, सबको उचित आसन देकर बिठाया जाता है। भगवान श्री राम जी की जो बारात है उसकी आभा प्रभा तो विचित्र ही है, लेकिन जनक जी की जो सेवा है भैया उसमें कोई कमी नहीं, कोई कोर कसर नहीं है। सब लोग अहोभाग्य कहते हैं, ये इसलिए नहीं अहोभाग्य कहते हैं कि जो है वो जनक जी क्या, इसलिए अहोभाग्य कहते हैं कि मेरा बड़ा भाग्य है कि हम इनके बारात में आए हैं। ऐसा लोगों के मन में विश्वास जागृत हो जाता है भैया। और दान और मान की तो बात ही ना करिए। देखिए वहां पर भैया प्रभाव अगर बात करें तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी जहां उपस्थित हों उसकी आभा प्रभा की कौन बड़ाई करे। यहाँ पर एक चीज तो बहुत ही जानने योग्य है कि भगवान श्री राम जी यदि यह लौकिक लीला नहीं भी करते तो विवाह तो संपन्न हो जाता, लेकिन समाज को एक उदार ढंग से ये बताना कि शादी विवाह में ना तो कोई छोटा होता है ना बड़ा होता है, और जब रिश्तेदारी हो जाए ना तो उसको निभाने के लिए कभी भी किसी को भी कम और ज्यादा की बात नहीं करनी चाहिए। इसलिए माँ जनक नंदिनी ने वहां समता का वैभव बिखेरा है, क्योंकि वे लक्ष्मी है। और भगवान रघुनाथ जी ने सबका भरण पोषण उसी भांति किया है, क्योंकि विष्णु तो उसी का पालन करने वाले हैं, तो पालन किए हैं। और जहाँ कहीं भी छोटी बहुत खाना पूर्ति रह जाती, त्रुटि होती है, उसको स्वयं रघुनाथ जी देख करके पूरा कर ले रहे हैं, माता जी देख करके पूरा कर ले रहे हैं। पार्वती जी की अनुकंपा जो स्वयं मां अन्नपूर्णा है, शिव जी वहां हैं जो भगवान श्री राम जी के गुरु समान है, तो वहां पर किसी चीज की कमी तो होने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी यह बारात भूतो न भविष्यते, जैसा पहले थी और जैसा आगे रहेगी ऐसा कभी नहीं। यही उसका आदि अंत था भैया, क्योंकि उस जैसे श्री राम जैसे विवाह, शिव जी का विवाह भी हुआ था, भगवान शिव का विवाह जब हुआ तो उसमें भी विचित्र विचित्र घटनाएं घटी थी, जिसमें यहाँ तक कि शिव जी की सासू मां तो उनके सांप के फुंकार को देखकर छोड़कर भाग गई थी। लेकिन यहाँ पर रीत कुछ अलौकिक है, क्योंकि भगवान तो राजा के रूप में पूजे जाते हैं श्री राम जी, और वो अपने भक्तों का पालन प्रजा के रूप में करते हैं। लिहाजा उनकी यहाँ पर लीला निहायत लीला में। जय श्री राम।